मैकेनिक। मेरी गाड़ी बनाने की बजाय तू यहाँ पे सो रहा है। आपको मेरी नींद से क्या प्रॉब्लम? गाड़ी आपकी मैंने ठीक कर दी है। एक्चुअली इसमें कूलेंट। मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, पता भी है तो किससे बात कर रहा है? माया ठाकुर नाम है मेरा। बता बता कितने पैसे हुए, बता, और थोड़ी तमीज सीख ले, समझा? तो भाई वो अमीरजादी बदतमीज लड़की इतना कुछ बकवास कर रही थी और तुम चुप थे। बदतमीजी दिखाना उसका कैरेक्टर है और शराफत मेरा। वो लड़की तो बहुत ऊंची लगती है। पुलिस बुला ली क्या? तो भाई अपना गैरेज का क्या होगा? स्ट्रेस मत ले, तू जा, मैं देखता हूँ। संभाल है ना? जय हिंद सर। जय। कैप्टन तरक्की हो गया है तुम्हारी। मार्गिटा मैम, आप वाइस प्रेसिडेंट ऑफ केडिया ग्रुप, देश की नंबर 1 कंपनी बन गई जस्ट बिकॉज ऑफ यू। नो सर, आपके गाइडेंस के बिना नथिंग वुड हैव बीन पॉसिबल सर। बट आखिर में तुम दोनों ने मुझे ढूंढ ही निकाला। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मेरी? देश को आपकी जरूरत है। पैंथर, क्या हुआ पैंथर? प्लीज, यहाँ मुझे इस नाम से कोई भी नहीं जानता, तो ये नाम आप यहाँ पे मत दीजिए। यहाँ पे मेरा नाम सिर्फ ध्रुव है और मैं एक मैकेनिक हूँ। मकानी, कितनी दुख की बात है। देश का बहादुर सिपाही राजस्थान राज करने का है। होनहार राजकुमार दुष्यंत सिंह केडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक, और यहाँ क्यों? क्या प्रॉब्लम है इस जगह में? देश पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है सर। देश को आपकी जरूरत है, इसलिए हम आपको लेने आए हैं सर। केवल आके खोल। नहीं मार्गरेटा, मैं नहीं लौट सकता। इस दिल पर वैसे ही बहुत बोझ है। ठीक है सर, ये लीजिए ब्लैक क्रेडिट कार्ड एजेंसी की तरफ से। आप 20-25 करोड़ जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं सर, नो लिमिट्स। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे जितने भी पैसे हैं वो आतंकी हमलों में पीड़ित फैमिली तक पहुंचाइए प्लीज। सब हो चुका है सर, बस ये रख लीजिए। और एक कीमती चीज देनी थी सर आपको। आपने नागालैंड में बहुत से बेगुनाहों की जान बचाई। वहां के राजा ने आपके लिए कीमती तोहफा दिया है। इसका मैं क्या करूंगा? ये इंटरनेशनल रिस्पेक्ट है पैंथर। आई एम सॉरी ध्रुव, आम लोगों को ये नहीं मिलता। प्लीज डोंट से नो। और जब भी आपको लौटने का इरादा हो या फिर किसी भी चीज की जरूरत हो, आई एम जस्ट 1 फोन कॉल अवे। बाय बाय पैंथर, जय हिंद। कातिल हो तुम, मेरे पति के कातिल हो तुम। चले जाओ यहाँ से। सुबह इसको बोलो ये जाए यहाँ से। शुभा जी, आप कब आई? सुबोध, देख तेरा दोस्त आया है। क्या हुआ सुबोध, सब ठीक तो है? ध्रुव भाई, मैं आपसे ये कह रहा था कि वो आप ना कहीं और शिफ्ट हो जाइए। देखो ध्रुव, मेनका और सुबोध अब शादी करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शादी कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उससे पहले बच्चे का सोचना होगा। बच्चे? मेनका के पेट में सुबोध का बच्चा पल रहा है। इसकी देखभाल करने के लिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। अब इतने छोटे से घर में हम एक साथ कैसे रहेंगे? मेरा क्या है, मैं पूरा दिन बाहर ही गैराज पे रहता हूँ। सिर्फ सोने की बात है। अपना स्टोर रूम है ना, मैं वहां पे सो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनका, अगर ध्रुव भाई हमारे बाहर वाले स्टोर रूम में शिफ्ट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? अब देखो ना, ध्रुव भाई कितने खुश भी लग रहे हैं। ध्रुव, मैं कुछ नहीं। हाँ, तेरा बच्चा कहाँ पैदा होगा? बदबूदार ग्रीसी एटमॉस्फेयर पैदा होगा। हाँ, इसकी बदबू से वो बीमार होकर मर जाएगा। मेनका, बस कर। तुम ध्रुव भाई को ना इस तरीके से जलील नहीं कर सकती। ठीक है, अब ये क्या
भाभी मेनका, ये क्या कर रही हो तुम? बताओ, तुम्हें ये बच्चा चाहिए या तुम्हारा दोस्त चाहिए? बताओ बताओ। बच्चा चाहिए या तुम्हारा दोस्त चाहिए? बताओ। भाभी प्लीज, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए उसको। वो बोल नहीं पा रहा। गाइस, ये 3 मिनट का वीडियो इसमें इसलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। ये 3 मिनट का वीडियो इसलिए लगाया है कि इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। सॉरी गाइस, इस वीडियो में ये छोटा सा वीडियो ओरिजिनल इसलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, आप इसको स्किप करके आगे देख सकते हैं। ये 3 मिनट का वीडियो इसमें इसीलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट से बचने के लिए, ये कॉपीराइट नहीं आएगा इसलिए मैंने इसको लगाया है। आप स्किप कर सकते हैं, आप स्किप करके आगे बढ़ के देख सकते हैं, आप स्किप करके आगे देख सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं। ये 2 से 3 मिनट का वीडियो इसमें इसलिए है कि कॉपीराइट ना आए। आप इसको स्किप करके वीडियो देख सकते हैं, आप स्किप करके वीडियो आगे देख सकते हैं। थैंक यू। मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे चुनोगे, मैं जानती थी। हेरड तुरु, इस महीने का किराया और बिजली का बिल। इतने से? और खाने का क्या? मैं कमा के दे दूंगा। तो बेटा थोड़ा जल्दी कमाना और ज्यादा कमाना। अब ज्यादा जरूरत होगी ना पैसे की, अब परिवार भी बढ़ रहा है और जो सुबोध की हालत है उसकी वजह तो तुम्हें हो ना। ध्रुव भाई, इससे कहो यहाँ से चला जाए। अभी आप मेरी बात मानने की कोशिश कीजिए। ध्रुव केवल भैया का कातिल नहीं है। भाभी 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 रुक जाइए। ध्रुव, ये भाभी ये क्या कर रहे हो? कहो यहाँ से चला जाए सुबोध। भाभी प्लीज, इसे कहो यहाँ भाभी से रुक चला जाइए। जाए, वरना मैं तुमको मार दूंगी। भाभी प्लीज रुक जाइए। भाभी भाभी यार। अभी मैं बस ये बताने आया था कि आपका देवर सुबोध प्रॉब्लम में है, गलत संगत में पड़ रहा है। अगर आप उसे एक बार समझाएंगी तो वो जरूर। तुम एक अपशगुनी इंसान हो। तुम्हारे साथ जो भी रहेगा ना वो प्रॉब्लम में ही रहेगा। यू आर जस्ट अ बैड वुमन जो सिर्फ दूसरों की खुशियां निगलना जानता है। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो।
साबरवाल ग्रुप की राजकुमारी है तू, इसीलिए किडनैप किया है फिरौती के लिए। अबे तुम लोग सब भूत बन के क्या खड़े हो? डालो इसको गाड़ी में। रुक जाओ। लड़की को छोड़ दो। क्या बोला? लड़की को छोड़? चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। छोड़ो मुझे। चालू हो गया, आगे ही नहीं जा रही भाई। अबे ऐसे कैसे आगे नहीं जा रही? ले गियर डाल। अबे साले को सबक सिखाना पड़ेगा। उतरो गाड़ी से, मारे साले को। छोड़ना नहीं, मार उसको, छोड़ना नहीं। ये ले, दोबारा ट्राई कर। हाँ कर इधर। हाँ ना शर्मा मत, आजा बेटा। गन में गोली कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, चलाने के लिए जिगरा चाहिए होता है, समझा? बहुत ताकत है तुम्हारे अंदर। ये मार्शल आर्ट है ना? तुमने कहाँ से सीखा? तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? वो सब छोड़ो, तुम इस हाल में तुम क्या कर रहे हो? सामने भीकू गैराज है, मैं उसमें जॉब करता था और यहाँ पे अपने दोस्त के साथ रहता था, सुबोध। एक्चुअली भाई से बढ़कर है वो। अब वो शादी कर रहा है और उसकी वाइफ ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं आशियाना ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी खुद की फैमिली, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं हुई। और कोई गर्लफ्रेंड? नहीं। तो तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? किससे? एक मिनट, किससे? तुमसे? अब नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं ऐसी लड़की को जानती हूँ जो तुम्हारे साथ शादी करके ना बहुत खुश रहेगी। मैंने लाइफ में बहुत अजीब रिलेशनशिप्स देखे हैं, सो मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल रहना बेटर है मेरे लिए। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे दोस्त को ऐसी लड़की मिली है तो तुम्हें भी ऐसी लड़की मिलेगी। सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ, तुम पक्का कोई मैरिज ब्यूरो चलाती हो। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लगता है यही तलाश पूरी होगी दीदी। ये सब क्या है सक्सेना? मैम, इस महीने का प्रॉफिट वी हैव टच्ड 20 करोड़ दिस मंथ। और जो बाढ़ पीड़ितों को फंड्स भेजना था उसका क्या हुआ? मैम, अगर उन्हें भेज दे तो फिर इस महीने इतना प्रॉफिट पॉसिबल नहीं। आपको कितनी बार समझाया है कि विक्टिम फंड्स में मैं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप कितने टाइम से मेरे साथ काम कर रहे हैं? आपको समझ में नहीं आता कि मेरी कंपनी के प्रॉफिट से पहले मुझे विक्टिम लोगों की जरूरतें देखनी है। अगर ये चीज दोबारा हुई ना तो मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगी। प्लीज टेक द फाइल एंड लीव। गॉट इट मैम, सॉरी। दीदी, 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 क्या हुआ पीहू? तो इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है? दीदी आपको पता है मेरे पीछे गुंडे पड़ गए थे। गुंडे? क्या बात कर रही है? आर यू ओके? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। वो लड़के ने मुझे बचा लिया। अरे कौन सा लड़का? वो ऐसे माचो मैन बन के ना मेरे सामने खड़ा हो गया और आपको पता है उसने ना एक हाथ से गाड़ी ऐसे उठाई और एक को ऐसे पंच मारा और दूसरे को ऐसे डिश मारा। और आपको पता है, और गन उसने ना ऐसे ताड़ी थी और फिर ऐसे घुमाई और फिर से उसके ऊपर ही तान दी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ मैं समझ रही हूँ। ठीक है ना? हाँ दीदी मैं एकदम ठीक हूँ। चलो भगवान का शुक्र है कि तू ठीक है। और रही बात उस लड़के की, तो आई मेक श्योर कि उसे एक अच्छा सा बुके भिजा दूं। बुके? नहीं दीदी आपको चलना पड़ेगा। He's your man। अरे बाप रे, तू फिर से शुरू हो गई। तुझे कितनी बार समझाया कि मुझे शादी नहीं करनी? प्लीज। अरे जब देखो नहीं तो किसी ना किसी लड़के के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कर देती है। दीदी प्लीज। यार तुझे कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। नो इज नो। प्लीज दीदी ओनली लास्ट टाइम मिल लो प्लीज मेरे लिए। हाँ मेरी माँ। यस थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दीदी कैसा लगा? तुमने इसे बताया नहीं था कि मैं उससे मिलने आ रही हूँ?
बताया था दीदी। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? देखो उसे कैसे नंगी पूरी हालत में खड़ा है। दीदी प्लीज आप उसकी इस हालत पे मत जाओ, वो एक मैकेनिक है तो वो ऐसा ही होगा ना। अरे मैंने उसको सामने से परखा है, उसका दिल बहुत अच्छा है। दीदी अगर मैं उसकी एज की होती ना, मैं कंफर्म उसे पटा लेती। हाँ ठीक है, जा रही हूँ। जाओ, बट गो विद अ पॉजिटिव माइंड। अब पॉजिटिव माइंड से तुम्हारा क्या मतलब है? जा रही हूँ ना। और एक मिनट, बिल्कुल कोई बेवकूफी करने की कोशिश मत करना। ओके ओके, सिट हियर, आई एम गोना कम बैक। मुझे सिर्फ उसे थैंक यू कहना है और रिटर्न आना है, दैट्स इट। ओके ध्रुव, जी कहिए। आई एम अमायरा सबरवाल, पीहू की बड़ी बहन। हाँ काफी अच्छी बच्ची है। एक्चुअली वो भी आपकी काफी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि किस तरह आपने उसकी जान बचाई। सो मैं सोची मैं आपसे खुद मिलने चली आऊं। और कितनी पागल है, कहती है कि अगर इस दुनिया में मेरे लिए कोई सही लड़का है तो वो ध्रुव ही है। तो आप हैं? मतलब पीहू आपके लिए लड़का ढूंढ रही है? यस, समवॉट लाइक दैट। देखिए आपका और मेरा कोई मेल ही नहीं है। कहाँ आप महलों की रानी और मैं मामूली मैकेनिक, और आपने भी छोटी बच्ची की बातों को सीरियसली ले लिया। या श्योर, डेफिनेटली। ध्रुव, आपने मेरी बहन की जान बचाई, इट्स ऑल फॉर मी। प्लीज इसे एक छोटी सी बख्शीश समझ के रख लीजिए, मना मत करिएगा। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज है। आपकी क्या, किसी और की भी बहन होती तो मैं वही करता। नहीं, आप एक काम कीजिए, आपको अगर ये पैसे देने ही हैं तो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, किसी की शादी करा दीजिए, या तो किसी का इलाज करवा दीजिए। राइट। ये तो कितना खुददार आदमी है, इस छोटे से गैरेज में मैकेनिक होने के बावजूद भी ऐसे पैसे की तो कोई लालच नहीं। आप एक काम कीजिए, आप पीहू को समझा दीजिए कि आपके लिए कोई आपके जैसा पैसे वाला खूबसूरत सुंदर लड़का देखे। और हाँ, अगर कभी भी आपकी कार खराब हो जाए, आप मुझे एक फोन करना, बंदा हाजिर हो जाएगा। हाँ सही है जी। मतलब ये कि मैं याद रखूंगी, कहीं भी कोई भी मेरी गाड़ी खराब होगी, आई विल मेक श्योर कि आई विल कांटेक्ट यू। और रही बात इन पैसों की, तो अगर आपकी नजर में कोई जरूरतमंद हो तो जरूर बता दीजिएगा, उसके काम आ जाए। तो मैं चलती हूँ ध्रुव, थैंक यू सो मच। बाय। ये लड़की कितनी बड़ी आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज। अब आप प्लीज उसको कुछ कहना मत, बेचारी हमारी जोड़ी बनाना चाहती है जो बनी नहीं। उसे घर में बनाऊंगी मैं। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। आई बैठिए, मैं छोड़ देता हूँ आपको, वैसे भी पीहू ज्यादा दूर तक नहीं गई हो। नो एक्चुअली मैं कभी बाइक पे बैठी नहीं हूँ ना, इसकी आवाज से मुझे बहुत ज्यादा डर लगती है। डर से मेरा मतलब है कि ये तो देखो सिर्फ 2 पहिए है, अगर मैं फिसल गई तो। बात तो आप सही कह रही हैं, तेज है, आवाज भी बहुत करती है, चक्के भी दो हैं, बैलेंस कभी भी बिगड़ सकता है, लेकिन इसका बिगड़ेगा नहीं। इसका कंट्रोल मेरे हाथों में, और मुझ पर भरोसा रखें, मैं आपको कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। दीदी पागल हो गई क्या? दीदी सपना देख रहे थे ना? नहीं। ध्रुव का सपना देख रहे थे ना? सच बोलो, और कोई काम नहीं है क्या मुझे? खाओ मेरे सर की कसम। I mean, सोच रही होंगी तो क्या होगा? एनी प्रॉब्लम? जब भी मैं कोई क्लाइंट से मिलती हूँ, एक आधा दिन उसके बारे में मेरे दिमाग में घूमता रहता है। इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। ध्रुव क्लाइंट नहीं है, ही इज योर ड्रीम मैन। तुझे कॉलेज के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? दीदी ध्रुव ऐसा लड़का है ना जिसकी आपको तलाश थी, so why you want to lose this chance? ध्रुव सच में बहुत अच्छा लड़का है, मैं बता रही हूँ ना। प्लीज दीदी, सच में, प्लीज 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 प्लीज। हाँ ठीक है, अगर समझ में तेरी बात मान भी लूं, मगर उस दिन तो उसने क्लियरली मना कर दिया था, ये कह करके कि आपका और मेरा कोई मेल नहीं है, मैं गरीब हूँ, आप अमीर है, एंड ऑल दैट। यही तो उसका बड़ापन है कि आपके साथ खुद को जोड़कर उसने बड़ा बनने की कोशिश ही नहीं की। और दीदी मेरी गट फीलिंग कह रही है कि उससे अच्छा लड़का आपको नहीं मिलेगा। और एक और बात बताऊं, ध्रुव से आपको मिलाने में ना पूरी कायनात लग गई है, और अगर ध्रुव हाथ से निकल गया ना तो वो कायनात टूट जाएगी।
आप समझ रहे हो दीदी मैं क्या बोल रही हूँ? अभी तो अपनी ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत कर, मिलूंगी मैं उससे, सोचूंगी। अभी तू जा, चल कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ठीक है। ये लड़के, कहाँ है तुम्हारा वो मैकेनिक? अब चिल्ला क्यों रही? कौन है? कुछ काम से वो बाहर गया है। उसको तो पैसे देने की नियत ही नहीं है, इसलिए भाग जाता है बार बार। क्या वो? तुमने अभी तक बाकी के पैसे नहीं दिए हैं, तो बच्चे के लिए हर महीने पैसे कैसे देगा? ऐसा कर, तो मुझे पोस्ट डेटेड चेक दे दे, क्योंकि बार बार मैं इस गंदी जगह पे पैसे का तकाजा करने नहीं आ सकती। पीकू तो अंदर जा, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। मेरे लोगों के सामने तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तमाशा? माय फॉल्ट। मिस्टर ध्रुव मैकेनिक, ये भूलो मत कि तुम्हारा दोस्त सुबोध ने मेरी बेटी को ड्रग्स खिला करके उसके साथ जबरदस्ती की थी, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई। अगर ये बात पुलिस को पता चल गई ना। क्या बोल रही हैं आप? सुबोध ऐसा नहीं कर सकता है। ये तुम जानते हो कि सुबोध ऐसा नहीं कर सकता, ये मैं जानती हूँ कि सुबोध ऐसा नहीं कर सकता, पर पुलिस तो नहीं जानती ना। ए लड़की, अक्ल वक्ल है कि नहीं? अभी तेरी कार मुझे ठोक देती तो? ठोका तो नहीं ना? आप यहाँ पे गैराज में कैसे? तुम गाड़ी में बैठो। जी। सिट इन द कार। और वो मैडम, अगर ध्रुव के आसपास भी नजर आई ना, तो अगली बार मैं नहीं, मेरे लॉयर्स तुमसे बात करेंगे। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि तुम जितनी जल्दी सुधर जाओ और जितनी जल्दी संभल जाओ और समझ जाओ, तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा। चलिए। थैंक्स। किस लिए? वो औरत से मेरा पीछा छुड़ाने के लिए। वैसे हम जा कहाँ पे रहे? कोर्ट। कोर्ट क्यों? शादी करने के लिए। शादी? मैं कैसे कर सकता हूँ शादी? तुम्हें शादी नहीं करनी? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मतलब शादी ब्याह का जो मामला होता है यार, इट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। बहुत टाइम लेके सोचना पड़ता है। एंड एक मिनट, ऐसा क्या देख लिया तुमने मुझ में जो इतनी जल्दी फैसला ले लिया? ध्रुव, अपने लाइफ के बहुत सारे फैसले मैं यूं ही कुछ सेकंड्स में ले लेती हूँ। करोड़ों की डील मिनटों में साइन कर देती हूँ। बट तुमसे रिश्ता जोड़ने से पहले मैंने पूरी रात बिताई है खुद के साथ, और मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक रात काफी होती है इतना बड़ा फैसला लेने के लिए। आई मीन, तुम स्मार्ट हो, सुंदर हो, पैसे वाली भी हो, कोई भी लड़का पसंद कर लेगा। तो मुझे गलत समझ रही हो? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इतना जल्दी इतना इंपॉर्टेंट फैसला नहीं लेना चाहिए। समझिए मैं। नहीं, तुम अभी भी मुझे गलत समझ रही। एक काम करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। हम दोस्ती करते हैं, इससे क्या हम एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे। ध्रुव, मैं तो मस्ती कर रही थी, तुम तो फालतू में सीरियस हो गए। तुम्हें लगता है मैं, अमायरा, सबरवाल ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ, ऐसे ही किसी से शादी कर लेगी? नो राइट। और वैसे भी तुम्हारी बात सही है, एक रात में अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कोई कैसे कर सकता है, राइट? सो यू नो एवरीथिंग अबाउट मी। और एंड मैं ध्रुव, तुम मुझे ध्रुव ही बुला सकती हो। और ओके, एंड अब हमारी दोस्ती हो ही गई है, तो मैं कभी भी तुम्हारे किसी काम आऊं तो डेफिनेटली मुझे बताना। तुम मेरे क्या काम आओ? ये भी सही बात है। तो एक काम करते हैं, तुम मेरे काम आ जाओ। तुम्हारी बड़ी कंपनी में अगर कोई ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट हो जिसको मैकेनिक की जरूरत, तो मुझे जरूर बताना। देखो, वैसे तो मेरी कंपनी गारमेंट्स और टेक्सटाइल प्रोड्यूस करती है, बट अब सोच रही हूँ दोस्ती तो कर ही लिया है, राइट? तो दोस्ती के खातिर एक न्यू डिपार्टमेंट सोचना पड़ेगा। नो वरी। थैंक्स। तो फिर चले? कहाँ पे? लॉन्ग ड्राइव पे। चलो। 1 मिनट। हेलो, हाँ, ओके, ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ, तुम वहीं रहो। ओके, या क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? अरे एक्चुअली वो मेरी सेक्रेटरी है। ध्रुव, शायद से तुम ये जानते नहीं हो, बट मेरी एक एनजीओ भी है, और उस एनजीओ में हम मजबूर लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। Whoever is in need, फूड, एजुकेशन या फिर कोई किस्म की बीमारी हो, उसे हम फंड करते हैं। अभी हम केडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ टाइप करने की कोशिश करी। उनका एक एनजीओ भी है, बहुत बड़ा एनजीओ है।
ये तो वही एनजीओ है जो दादा साहब ने मेरे कहने पर खोला था। जी मुझे वहां जाना होगा। तुम चलोगे मेरे साथ? परफेक्ट। तुम्हें पता है आज महाराजा विक्रम सिंह आ रहे हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनीज को एक दूसरे के साथ टाई अप करवाते हैं। हमारी कंपनी का टाई अप वो केडिया ग्रुप ऑफ कंपनी से करवा रहे हैं। और अगर ये हो गया ना, विल टेक अ ह्यूज जॉब। ऐसे क्या देख रहे हो? विश मी गुड लक। गुड लक। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से उनसे मिल करके आती हूँ। अरे अरे अमायरा जी, नमस्कार, वेलकम। एक खड़ी हुआ दीवार पे और एक हमारे दिल। पता है क्या कहती है? अमायरा जी कब आएंगे? बस बाहें फैलाए आपका इंतजार करते हैं। सिद्धू धारीवाल, तुम्हें कितनी बार समझाया कि मुझसे दूर रहा करो। तुम्हारी परछाई में भी ना मुझे मक्कारी नजर आती, और मक्कार लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, समझे? हमारा महाराजा विक्रम सिंह, मैं उनसे अभी मिल करके आती हूँ। नमस्ते महाराज, कैसे आप? हमारा बहुत नाम सुना है तुम्हारा मार्केट में। जितना तुम्हारे पापा ने किया है, तुम सबरवाल ग्रुप ऑफ कंपनी को उससे भी बड़ी ऊंचाई पे पहुंचा दिए हो। थैंक यू सो मच महाराज। मॉम डैड का आशीर्वाद और आपकी थोड़ी गाइडेंस से ये सब हो पाया है। वैसे डोनेशन में तुम भी अपने पापा से कम नहीं हो, अपने पापा से 2 कदम आगे हो। योर एनजीओ इज डूइंग वेल। बस महाराज, ये तो आपका आशीर्वाद है। एक बार केडिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ हमारा टाई अप हो जाए, ताकि हम फंड्स इकट्ठा कर सके और पीड़ितों की अच्छी तरीके से सेवा कर सके। बस मैं यही चाहती हूँ। बिल्कुल। महाराज, ये पेंटिंग आपके लिए। ये हुसैन साहब की ओरिजिनल पेंटिंग है। एक छोटा सा भेद समझ के ही रख लीजिए। इतना महंगा गिफ्ट मुझे क्यों? महाराज, ये जो आपने शाम को इंटरनेशनल ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया है, अगर आप इसे अपने नाम से वहां रख सकते हैं और जो भी कलेक्शन आपको आए, आप बाढ़ पीड़ितों के नाम पर डोनेट कर दीजिए। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। वैसे हुसैन साहब का भी जवाब नहीं, हर भाव को बारीकी से निकालते थे। सच में उनके ओरिजिनल पेंटिंग के काफी कदरदान है। थैंक यू सो मच फॉर द डोनेशन। तो रही बात केडिया ग्रुप से कोलैबोरेशन करने की, तो सारी बात कर ली है। द केडिया ग्रुप हैज नॉट ओनली एग्रीड टू फंड योर एनजीओ। आप आज फंक्शन के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगी। ठहरिए महाराज, गुस्ताखी माफ, लेकिन इतना महंगा तोहफा आप ले रहे हैं, तो आपको नहीं लगता एक बार इसको चेक कराना चाहिए, ये असली है या नकली? I mean, महाराज की रेपुटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर सेफ्टी पर्पस। विद योर परमिशन महाराज, मैं आए? तुम्हें आर्ट के बारे में क्या पता है? मायरा जी, फाइन आर्ट्स ने हमें किया है, देख के बता सकता हूँ असली है या नकली। कीजिए महाराज। ये नकली है महाराज। हाँ, नकली है, ये फर्स्ट कॉपी है। नहीं महाराज, ये पेंटिंग नकली हो ही नहीं सकती। मैंने इसे खुद 2 करोड़ दे करके खरीदा है। अमायरा जी, 200 रुपए की भी नहीं है, फर्स्ट कॉपी है। और महाराज, आपको विश्वास नहीं होता तो आप चेक करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ दिखाओ। अगर मैं गलत निकला तो आपकी जूती और मेरा सर। गुरुजी, गुरुजी, ये पेंटिंग चेक करके देखिए, असली है या नकली। महाराज जी, ये पेंटिंग नकली है। ये क्या किया हमारा तुमने? तुम हमें नकली पेंटिंग दे रही थी। तुम्हारे पिता के टाइम से हमारा रिश्ता है। हम तुम्हें अपने बेटी की तरह समझते थे, हर तरह से तुम्हारा बिजनेस बढ़ाने में मदद की है, और तुम मुझे नकली पेंटिंग देकर धोखा दे रही हो। नहीं महाराज जी, प्लीज मुझे समझाने का एक मौका दीजिए। अरे बस, क्या समझाओगी तुम? सब कुछ साफ हो चुका है। डोनेशन के नाम पे तुम फ्रॉड करती हो, और तो महाराज हमको ये शक भी हो रहा है कि ये डोनेशन लेकिन गरीबों के पैसे नहीं हड़प ले। महाराज प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये सब गलत है। कैसा गलत? पेंटिंग खुद बोल रही है। अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि जो सिद्धू कह रहा है कहीं वो सही तो नहीं। देखिए महाराज, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, कब हुआ। आई हैव नो आइडिया। आप प्लीज मुझे एक मिनट दीजिए, मैं मेरे मैनेजर से बात करती हूँ। जस्ट गिव मी।
पकड़। और तेरी मैडम का फोन आया ना तो उठाना नहीं तो फोन स्विच ऑफ कर, समझ गया? इसका फोन क्यों बंद आ रहा है? हमारा बस तू और तेरी इस कंपनी का दी एंड। देखिए महाराज जी, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बस हमारा ये फालतू के ड्रामे करना बंद करो। ये जो बोले से चेहरे पे जो नकाब था ना, ये उतर चुका है और जो सबने देख लिया। ये फालतू की नौटंकी करना बंद करो। देखिए महाराज जी, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये एक झूठा इंसान है। झूठ सिद्धू नहीं, तुम्हारी ये पेंटिंग बोल रही है। हुसैन साहब की असली पेंटिंग बोलकर तुम महाराज जी को ठग रही थी। महाराज जी सोचिए, अगर ये पेंटिंग दुनिया के सामने आ जाती तो आपकी क्या इज्जत रह जाती। हमें तो इसकी असलियत पहले से ही पता थी कि ये झूठी और फ्रॉड औरत है। एनजीओ के नाम पर फंड्स इकट्ठा करके इसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। ये सब झूठ बोल रहे हैं महाराज जी। बस अब सब खत्म होगा मायरा। आज मैं ऐलान करता हूं कि हमारे एसोसिएशन के तुम्हारी कंपनी के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं सब खत्म कर दिए जाएं। तुम्हारे जैसी झूठी लड़की की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। महाराज प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। मुझे लगता है ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। तुम खुद जाती हो या मैं गार्ड्स को बुलाऊं? एक्सक्यूज मी महाराज, गलती हमारा मैम की नहीं है, गलती मेरी है। एक्चुअली मैं इनका एम्प्लॉय और इन्होंने मुझे कहा था कि आपके लिए कुछ एंटीक लाना है। ये पेंटिंग गलती से किसी एम्प्लॉय ने कार में रख दी होगी। एक्चुअली मैम ने जो एंटीक मुझे लाने के लिए कहा था वो ये है। क्या कर रहे हो ध्रुव? तुम क्यों ये सब चीज के बीच में पड़ रहे हो? ये लोग तुम्हें बेइज्जत कर रहे थे, मैं बर्दाश्त कैसे करूं? ये हाई प्रोफाइल लोग हैं, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। हमारा मुझ पे भरोसा रखो प्लीज, मैं संभाल लूंगा। तो ठीक है, पर यह है क्या? ये बहुत कीमती एंटीक है जिसका अंदाजा इन लोगों को भी नहीं है। महाराज, मैं फिर से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। इसमें हमारा मैम की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मैम आपको ये देना चाहती थी। आप इसका ऑक्शन करवा सकते हैं और इससे जितने भी पैसे आएंगे वो गरीबों में डोनेट कर सकते हैं। ये तो कोई साई खंजर लगता है और इसमें तो कुछ बंगाली में लिखा है। नहीं, बंगाली नहीं है, नागामीज है। हाँ, नागामीज, जो नागालैंड में बोली जाती है। ये खंजर पुराने नागालैंड के शाही दरबार में होता था, मैंने पढ़ा था। ऐसा खंजर वहां के राजा अपने देश के जाबाजों को गिफ्ट दिया करते थे, सम्मान के तौर पर। अरे महाराज, इन लोगों ने क्या तमाशा लगा रखा है? अगर ये खंजर नागालैंड के शाही परिवार का है और वहां के राजा अपने बहादुरों को भेंट किया करते थे, तो ये इसके पास कहां से आया? क्या ये नागालैंड गई थी? क्या इसने कोई जंग लड़ी वहां पे? किसी ने भेंट किया इसको? नहीं महाराज, ये फिर से ड्रामे कर रही है, फिर से कोई कहानी बना रही है, तमाशे कर रही है। पक्का महाराज ये कोई चोर बाजार से खरीद के लेके आई है। मिस्टर सिद्धू, आप कहना चाहते हैं कि ये भी नकली है? हाँ और क्या, असली कैसे हो सकता है ये? हाँ गुरुजी, ये सच में नागालैंड के राजा का खंजर है और ये तो 18वीं सेंचुरी का है और इसमें लिखा है कि ये खंजर उस समय के राजा जिंगम का था, जो कि एक बुद्ध ने दिया था। और पता है, इस खंजर की कीमत आज 80 करोड़ रुपए है। क्या ये इतना कीमती है? आप इसकी जांच करवाइए, आप इसकी जांच करवाइए और पूछिए इससे। बताओ अमायरा, ये खंजर तुम्हारे पास कहां से आया? बोलो अमायरा, अगर ये असली है तो तुम्हारे पास कैसे आई? वो ये महाराज, ये मेरा खंजर है और ये खंजर असली है। मैं इसका असली मालिक हूँ। तेरे पास कहां से है और कौन है तू? हाँ, मैं एक मिनट, मैं इसको जानती हूँ। तुम वो गैरेज में काम करने वाले मैकेनिक हो ना? अमायरा, ये तुम्हारा स्टाफ है? ये कार मैकेनिक, गलियों में धक्का खाने वाला? ऐसे ही लोग ना चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, फ्रॉड करते हैं, इवन मर्डर्स। और तुमने ऐसे स्टाफ को अपने यहाँ नौकरी पर रख रखा है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे सड़क छाप लोगों को इतनी हाई प्रोफाइल पार्टी में एंट्री कैसे मिल जाती है। महाराज जी, ये गली के कुत्ते यहाँ रहने के लायक नहीं है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? खबरदार माया, इसे छुआ भी तो। एक नौकर के लिए इतनी हमदर्दी? हाँ, क्योंकि ये मेरा होने वाला पति। और अगर इसके बाद किसी ने भी मेरे मंगेतर के बारे में एक भी शब्द कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह,
मान गए इस लड़की मेरे लिए सबसे भिड़ गई। शायद मुझे ऐसी ही जानबाज हमसफर की तलाश थी जो मेरे लिए दुनिया से लड़ जाए। वाह मायरा वाह, तुमने सगाई कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। या फिर ये बस ऐसे ही लिविंग में मौज मस्ती के लिए? बेचारी क्या करती, उम्र होती जा रही है, एक मर्द तो चाहिए था ना इसकी प्यास बुझाने के लिए, तो कार मैकेनिक ही सही। अरे अमायरा जी, आप मुझे कहती ना, मैं भी मस्कुलर हूँ, लेकिन कम से कम रोज नहाता तो हूँ और मेरी बॉडी से खुशबू भी आती है। आप प्लीज चेक करिए। अगर दोबारा मेरे मंगेतर के बारे में ऐसी ही फालतू बात की ना, तो खून यहाँ से नहीं कहीं और से निकलेगा। बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने तमन्ना की थी। भगवान तेरा शुक्र है, ऐसी लड़की जो मेरे लिए दुनिया से लड़ने को तैयार है। कुछ ज्यादा ही कर दिया वैसे तुमने। इसे मारना ना मैं बहुत पहले से चाहती थी। आज मारा ना मैंने, मुझे दिल को सुकून मिल गया। सिक्योरिटी देख क्या रहा है, निकाल इनको बाहर। एक बात मैं क्लियर कह देती हूँ, अगर किसी ने भी इसका साथ दिया ना, समझो वो मेरा दुश्मन है। इसका मतलब है हम भी तुम्हारे दुश्मन हो गए? अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस तरह तुम सबरवाल खानदान की इज्जत नीलाम करोगी और हम यहाँ चुप रहेंगे? तुम्हारे इस कार मैकेनिक के साथ रोमांस के चर्चे पूरी मार्केट में पॉपुलर हो रहे हैं। देखिए अंकल, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर ये मेरा फैसला है कि मैं जिससे शादी करना चाहूँ उससे करूँ। तुम्हारे पापा ने मरते मरते तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढूं जिसे फैमिली पसंद करे, जो तुम्हारे साथ बिजनेस भी संभाल सके, ऊंचे खानदान से हो, जिससे सोसाइटी में हमारे खानदान का नाम रोशन हो। तुम इस मैकेनिक को भूल जाओ, हम इसे बड़ा गैरेज खुलवा के दे देंगे। जस्ट थ्रो हिम आउट ऑफ योर लाइफ। मत भूलो ये फैमिली बिजनेस है, तुम इसमें अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। मगर मेरी शादी करने का फैसला मैं खुद ले सकती हूँ। पर तुम जुड़ी तो सबरवाल खानदान से हो ना। और अगर तुमने अकेले फैसला लिया तो तुम्हें हमारे। गाइस ये 3 मिनट का वीडियो इसमें इसलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। ये 3 मिनट का वीडियो इसलिए लगाया है कि इसमें कॉपीराइट आ जाएगा। सॉरी गाइस, इस वीडियो में ये छोटा सा वीडियो ओरिजिनल इसलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, आप इसको स्किप करके आगे देख सकते हैं। ये 3 मिनट का वीडियो इसमें इसीलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट से बचने के लिए ये कॉपीराइट नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको लगाया है। आप स्किप कर सकते हैं, आप स्किप करके आगे बढ़ के देख सकते हैं, आप स्किप करके आगे देख सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं। ये 2 से 3 मिनट का वीडियो इसमें इसलिए है कि कॉपीराइट ना आए। आप इसको स्किप करके वीडियो देख सकते हैं, आप स्किप करके वीडियो आगे देख सकते हैं।
थैंक यू। फैमिली और हमारे बिजनेस से बेदखल कर दिया जाएगा। फैसला तुम्हारा है। यस। हमारे को कोई भी फैसला अकेले नहीं लेना होगा, उसके हर फैसले में मैं उसके साथ हूँ। तुम्हें पता है, जब तुमने पहली बार मुझसे शादी के लिए पूछा था, अभी मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिख गई थी। तब मुझे लगा तुम जल्दबाजी में फैसला ले रही हो, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तुमने फैसला सही लिया था। कोई और तुम्हारा साथ दे ना दे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मायरा, मुझसे शादी करोगी? यूं शादी के फैसले इतनी जल्दी नहीं किए जाते। राइट मिस्टर? मैं जानती हूँ कि तुम ये सब मेरी इज्जत बचाने के लिए कह रहे हो। टेक योर टाइम। आई डोंट माइंड। वाह अमायरा वाह, मान गए तुम्हारी डेयरिंग को। इस तुच्चे से कार मैकेनिक के लिए तुमने हम सबसे दुश्मनी मोल ले ली और हमारा बिजनेस भी छोड़ने के लिए तैयार हो रही हो। तुम इसका नतीजा जानती हो, हम तुम्हें बाइकआउट कर देंगे। मुझे परवाह नहीं। मैं यहाँ एक भलाई का काम करने आई थी। सोचा था कि अपनी एनजीओ के लिए फंड्स इकट्ठा करूंगी, पीड़ितों की मदद करूंगी। केडिया ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके अच्छी तरीके से फंड इकट्ठा करके मैं और अच्छी तरीके से लोगों की मदद करना चाहती। मैंने महाराज को एक गिफ्ट क्या दे दिया, आप सबने इतना बड़ा बवाल क्रिएट कर दिया। अरे वो पेंटिंग नकली निकली, मुझे नहीं पता कैसे। मुझे समझने के बजाय आप सबने इतना बड़ा तूफान क्रिएट कर दिया। न जाने ध्रुव को क्या क्या कहा आप सबने। ये मत भूलिए कि आई एम इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी सीईओ अमायरा सबड़, और मुझसे पंगाना आप सबको बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। और सिद्धू, लड़ना है तुझे मुझसे, लड़। वाह क्या बात, ये तुम बोल रही हो या तुम्हारा वो जोश बोल रहा है जो तुम्हें इस कार मैकेनिक से मिल रहा है? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। तो कर ना, समझती क्या है तू अपने आप को? तू क्या कहीं की तोप है? बस बहुत हो गया, बी इन योर लिमिट। अमायरा, जब तक तुम नहीं बता देती ये खंजर तुम्हें कहाँ मिला, तब तक हमारी दुश्मनी बनी रहेगी। हाँ, हम भी आपके दुश्मन हैं। हाँ, हम भी तुम्हारे दुश्मन हैं। तो ठीक है, आप सबको मेरी दुश्मनी मुबारक। दफा हो जाए यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जब तक तुम अपना फैसला नहीं बदल लेती, घर और कंपनी के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। As if I care। हमारा तुम पार्टी छोड़ के नहीं जा सकती हो। आई एम सॉरी, बट मैंने जो भी किया तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किया यार। सब गड़बड़ करके रखती तू। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की?